हमें प्रैक्टिस करनी है कि अशरीरी बनकर हमें रहना है। हर कर्म करना है, लेकिन हर कर्म को करते हुए हमें बाबा की याद में रहना है और बाबा के साथ रहना है। हमेशा एक एक पल बाबा के साथ रहना है, क्योंकि बाहर की कोई भी नेगेटिव शक्ति या बाहर की कोई भी ऐसी नेगेटिव माने जो हमारे विकार हैं, जो बाहर के विकार हैं, नेगेटिव शक्तियाँ हमें नुकसान नहीं पहुंचा सके, क्योंकि हमें अपने चारों ओर एक प्रोटेक्शन बनाना है, बाबा की एनर्जी का प्रोटेक्शन। क्योंकि बाहर का जो वातावरण है उस वातावरण से खुद का बचाव करना है और साथ ही वातावरण को ठीक करने के लिए बाबा से सकाश लेकर वातावरण को भी देना है, प्रकृति को भी देना है, क्योंकि तभी हम प्रकृति को सकाश दे सकते हैं और भटकती हुई आत्माओं के मन को शांति दे सकते हैं और इस विनाश का जो समय है उसको हम खत्म कर सकते हैं। तो हमारे सभी आत्माओं का यह परम कर्तव्य है कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा समय योग में बिताएं और अपना धंधा बना लें कि कैसे भी यह प्रकृति शांत हो जाए और यह वायरस चला जाए और जो भी दुखी आत्माएं हैं, जो बीमार आत्माएं हैं, उनको शांति मिल जाए। यह हमारा सबसे बड़ा धंधा होना चाहिए अभी, क्योंकि अभी तो काम उतना है नहीं, सारे लोग लॉकडाउन में हैं। तो इस काम को, जो बाहर की चीज़ें, हम मोबाइल देखते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, इधर उधर का जो समय बर्बाद करते हैं, उससे हट करके हमें योग करना है, मुरली का मनन और चिंतन करना है और साथ में बाहर की जो भी हमारी नेगेटिव शक्ति है उनसे खुद का और अपने परिवार का प्रोटेक्शन करते हुए बाहर सकाश देना है कि बाहर की जो अपवित्रता है वो धीरे धीरे पवित्र होती चली जाए। तो बाबा ने अव्यक्त इशारा जो दिया था, जो बहुत बाबा कहते हैं कि आपको शरीर बहुत खींचता है, शरीर के रिश्ते खींचते हैं, शरीर के नाते और है ना, शरीर का जो देहभान होता है, धन दौलत सब बहुत खींचता है, लेकिन यह आपका सत्य नहीं है, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि शरीर एकदम शांत चित हो जाएगा, एनर्जी जो है मेरे पास आ जाएगी। तो इस एनर्जी को क्या करना है, मेरे से कनेक्शन रखना है कि अंत समय में ऐसा नहीं हो कि आपका मुंह में फंसे हुए आप रह जाए। कहते हैं कि माने अगर बूढ़ा भी हो जाता है इंसान, अगर किसी मुंह में फंसा हुआ रहता है तो उसका शरीर नहीं छूटता है, चाहे वो कितना भी कष्ट झेले, उसको जिस चीज़ की लालसा होती है वह चीज़ उसे मिल नहीं जाती तो वो शरीर नहीं छोड़ता है। ये एकदम सत्य है। वो तड़पता रहता है, दूसरों को भी दुख देता है, खुद भी दुखी रहता है। तो ऐसी जो आत्माएं जो है उनको क्या होता है कि प्राप्ति की लालसा होती है, उनका ध्यान या तो किसी व्यक्ति में फंसा होता है या धन में या किसी भी चीज़ में। तो ऐसी आत्माएं जल्दी शरीर नहीं छोड़ती और कष्ट में रहती है। तो ऐसा नहीं हो कि आपका जब शरीर छूटने का समय हो तो आप भी किसी चीज़ में फंसे रह जाओ और बाबा आए और खाली हाथ लौट जाए। तो कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है, देह ही अभिमानी बन के रहना है, तभी हमारा जब अंत समय आएगा तो हम बाबा के साथ अच्छे से परम धाम में जा पाएंगे, सतयुग में जा पाएंगे। तो आज बहुत सोचने वाली बात है कि आज का जो व्यक्त इशारा है बहुत ही माने दिल में उतर जाना चाहिए कि हम क्या हैं, हम आत्माएं हैं, उस परमात्मा की संतान हैं। इस देश से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, हम इस पृथ्वी पर नाटक करने आए हैं। बाबा ने जो धंधा बताया है वो धंधा करने आए हैं, आत्माओं को सुखी करने आए हैं। बाकी हम एक्टर हैं, एक्टिंग करनी है। किसी भी रिश्ते नाते धन संपत्ति किसी में भी मन को नहीं टिकाना है, कर्म करना है, लेकिन बाबा की याद में करना है, बाबा के प्यार में करना है। जीवन बहुत सुखमय हो जाएगा और जीवन से एक दिन जब विराम लेना होगा तो बाबा के साथ हमें चले जाना है। तो यह अव्यक्त इशारा को आप ज़रूर नोट कर ले, क्योंकि अगर मुरली का कोई पॉइंट आपको अच्छा लगता है तो उसे नोट कर ले। डेली मुरली से 3-4 पॉइंट को नोट कर ले और रात में सोते समय उसे 3-4 बार उसे याद करें। तो वैसी स्थिति में क्या होगा ना, वो मुरली का पॉइंट आपका हो जाएगा, आपको हमेशा याद रहेगा। क्योंकि धारण करना बहुत ज़रूरी है। जब तक धारण नहीं करेंगे तो मुरली सुनने का कोई महत्व नहीं है। मुरली सुनते वक्त एक तो कर्मातीत अवस्था में बैठकर और देह अभिमान से परे होकर सुनना है, दूसरा है कि उस मुरली को धारण करना है, तभी आपको फायदा होगा। तो नहीं तो कोई भी फायदा नहीं है। एक एक मुरली का एक एक वाक्य है ना, करोड़ों का है। आप ऐसा सोचेंगे ना कि भगवान आपको पढ़ाने आ रहा है और एक एक वाक्य करोड़ों का है, तो आपको खुद ब खुद लगेगा कि माने अंदर से आपको एक नशा, रूहानी नशा चढ़ जाएगा। आपके अंदर ऐसा लगेगा कि जैसे आपको अमृत मिल गया। तो अमृत कोई भी छोड़ता है क्या?